सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से गुड मॉर्निंग। आज का क्वेश्चन कोड है TRN के 39वां कोड है। चलिए 39वां कोड को बनाते हैं। सवाल 1 का था यदि लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई को अपरिवर्तित रखते हुए इसके आधार की त्रिज्या को दोगुना किया जाए तो शंकु के आयतनों का अनुपात क्या होगा। मतलब कि शंकु का आयतन 1/3 πr² होता है, तो इसके 1/3 तो लगेगा, पाई भी रहेगा। आधार की ऊंचाई को उसी को रखें, मतलब h है तो h कर दे, लेकिन इसके त्रिज्या को दोगुना करते हैं, मतलब यह r है तो या 2r कर देते हैं, πr²h। तब अनुपात क्या होगा, मतलब 1/3 पाई खत्म, h खत्म हो जाएगा, तो r² यहाँ बचा और यहाँ पर 4r² हो जाएगा। r² कैंसिल, 1:4। यही तो रिजल्ट बनेगा, यही आंसर बनेगा। अगला सवाल कहता है जिस प्रकार आम का संबंध फल से उसी प्रकार आलू का संबंध किससे होगा। इसका जवाब आपको देना है, आलू का संबंध किससे होता है। अगला सवाल है यदि किसी वर्ग की भुजा को दोगुना किया जाए तो उसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। अब कहता है कि इसके भुजा को दोगुना कर दिए, मतलब 2 भुजा कर दिए, तब अनुपात क्या होगा। ये भुजा स्क्वायर तो है ही है, यहाँ पर भुजा स्क्वायर खत्म हो जाएगा, 2 के स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1:4 रिजल्ट हो गया, आंसर हो गया। अगला सवाल कहता है सवाल नंबर 4 पर आइएगा, ध्यान से देखिएगा। ये ब्लड रिलेशन का सवाल है, जो जानता है वो तुरंत बना लेगा, जो नहीं जानता है थोड़ा सा तकलीफ होगा, ध्यान देना है। सवाल नंबर यह 4 का आता है। 4 को ध्यान रखना है कि ये सिंबल होता है, ये भाई बहन का सिंबल होता है, इसको कहते हैं भाई बहन, और दोनों तरफ तीर लगता है तो ये पति पत्नी को होता है, और एक तरफ तीर लगेगा तो यहाँ बेटा या बेटी को लिखते हैं, ऊपर माँ या पिता को लिखते हैं। अब यहाँ पर देखिए सवाल कहता है ए बी की बहन है, ए जो है बी की बहन है, ए बी की बहन है, मतलब क्या ये बहन है, माइनस में चला जाएगा, बी के बारे में अभी पता नहीं। सी डी का भाई है, सी डी का भाई है, तो इसको बगल में खींच लेते हैं, सी डी का भाई है, मतलब ये प्लस में है। उसके बाद कहता है डी ए की बहन है, डी जो है ए की बहन है, ए की बहन है तो इसमें जुट जाएगा, भाई बहन सब हो जाएगा, डी ए की बहन ये माइनस हो जाएगा। अब उसके बाद कहता है तो बी डी से किस प्रकार संबंध है, बी डी से, तो डी का क्या भाई बहन में तो है, लेकिन ये क्लियर नहीं हो रहा है कि बहन है या भाई है, इसीलिए आपका रिजल्ट बनेगा भाई या बहन, यही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर सी, आंसर सी हो जाएगा। 5 नंबर का आता है 10, 15, 12 और 17। यहाँ पर 5 बार 10, 15, 12, 17 है, या 5 बढ़ा, फिर उसके बाद 3 कमा, फिर 5 बढ़ा, फिर क्या 5 बढ़ा यहाँ पर, फिर 3 कमेगा, तो यह 14 होना चाहिए ना। हाँ 14 आपका आंसर हो जाएगा, यह रिजल्ट 14 होगा, क्योंकि 5 बढ़ा 3 कमा, 5 बढ़ा 3 कमा। सवाल यहाँ पर आएंगे 6 का रिजल्ट आप बताएंगे कि √676 किसका स्क्वायर होता है, ये आप जानते हो कि इसका कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए। अगला सवाल पर आएंगे सवाल में 7 पर आइए, इसमें एडवांस का कुछ सवाल है, इसको ध्यान से देखेंगे तो समझ में आपको आ जाएगा। सवाल में 7 पर आएंगे, देखिए 7 नंबर का आता है समीकरण ax + by + c पर कोई बिंदु अल्फा और बीटा से डाले गए लंब की लंबाई, कोई समीकरण है ax + by + c = 0 दे सकते हैं। इस पर कोई लंब डाले, अल्फा बीटा से इसको लंब डाले, तो ये लंब की लंबाई क्या होगी। तो लंब की लंबाई का सूत्र b नंबर होता है, आंसर यहाँ लिखा हो a∝ + b∞ + c बटा √a² + b², यह सूत्र होता है, इसको याद रखना पड़ेगा, आपका यही आंसर हो जाएगा, सूत्र है। अगला सवाल 8 नंबर यहाँ पर है √5 इन्फिनिटिव तक है, तो इसका रिजल्ट हम बताएं कि अंदर में जो लिखा रहेगा वही आंसर होगा, ये उत्तर हो गया। अगला सवाल का आता है सवाल नंबर 9 सेम सवाल है, देखिए 9 इसी पर आधारित सवाल है। 9 नंबर सवाल का आता है, 9 नंबर सवाल का आता है, यहाँ पर इसी को हम बना लेते हैं, 9 नंबर इसी को बना लेते हैं, देखिएगा ध्यान से। 9 नंबर सवाल का आता है 3x 4y = 12। अब यहाँ पर 3 और 2 से हमने लंब डाले, तो ये लंब की लंबाई क्या होगी, इसका लिए क्या करना पड़ता है 3x, यहाँ पर 3x + 4y
और इसको इस तरफ लाएंगे -12 इक्वल टू 0। इसको बोला जाता है ए, इसको बोला जाता है बी, और इसको ये पूरा को सी। तो हमको क्या करना, ए अल्फ़ा, ये अल्फ़ा हो गया, ये बीटा हो गया। तो इसको हम कह सकते हैं ए अल्फ़ा मतलब क्या, 3 गुना, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, 3 गुना 3 ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा। तो बी बीटा मतलब ऊपर 2 और नीचे 4, उसके प्लस सी। तो सी का वैल्यू यहाँ 12 है, यह माइनस में -12 हो जाएगा, बटा रूट अंडर ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर क्या, 3 के स्क्वायर 9 प्लस बी स्क्वायर 4 के स्क्वायर। बस इसी का सॉल्यूशन करना, 3 3 9 4 दूनी 8, ये 17 9 8 17 -12 बटा ये 3 के स्क्वायर 9 4 के स्क्वायर 16 25 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसको काटेंगे 17 में से 12 गया 5, 5 बटा 5 इक्वल टू कितना होगा 1। यही आपका आंसर 1 हो जाएगा, यही उत्तर हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर सी है, 1 आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, यही उत्तर बन जाएगा 1। कोई दिक्कत इसमें नहीं है, आपका आंसर 1 बनेगा। सिर्फ यह सूत्र पर आपको डालना है, सूत्र आप लिख के हल कर लेते हैं तो फिर आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। और सूत्र आपको हल करने में दिक्कत होता है तो फिर परेशानी हो जाएगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, ए अल्फ़ा, तो अल्फ़ा बराबर यहाँ पर क्या दिया है, अल्फ़ा और बीटा 3 और 2 से डाला गया, 3 और 4, ठीक है। ए अल्फ़ा तो 3 गुना 3 हो गया, 3 तिया 9, बी बीटा 4 दूना 8। अब यहाँ पर सी, तो सी का वैल्यू यहाँ पर क्या, इस तरफ लाइएगा, सी का वैल्यू माइनस में हो जाएगा, तो -12 हो गया। यहाँ पर 9 8 17, 17 में से 12 गया 5, 5 बटा 5 इक्वल टू 1 हो जाएगा। यही रिजल्ट बनेगा। सवाल आगे आइएगा, अगला सवाल आएंगे सवाल नंबर 10 को समझिएगा। सवाल नंबर 10 आपका कहता है, सवाल नंबर 10 कहता है यदि ax प्लस by प्लस c1 इक्वल टू 0, और उसके बाद कहता है ax प्लस by प्लस c2 इक्वल टू 0 के बीच की दूरी क्या है। मतलब दो रेखा है, इसके बीच की दूरी, ये ax है, एडवांस का ये सवाल है, by है, c1 इक्वल टू 0, ax प्लस by प्लस c2 इक्वल टू 0। तो बीच की दूरी आपको बताना है। तो बीच की दूरी पता करने के लिए कुछ नहीं करना, मोड c1 माइनस c2 बटा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यह सूत्र होता है बीच की दूरी। यह सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा, आंसर हो। जैसे अगला सवाल यहाँ पर कहता है, सवाल नंबर 11 नंबर कहता है कि 3x प्लस 4y प्लस 14 इक्वल टू 0। दूसरा कहता है 3x प्लस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो हमको बीच की दूरी करना है, c1 माइनस c2, ये c है, ये c है, c1 माइनस c2 मतलब 14, मोटा लगा देते 14 माइनस 4 बटा रूट अंडर ए स्क्वायर, 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर ये ए होता है, ये बी होता है, 4 के स्क्वायर 16। इसको लिख सकते हैं 14 में 4 के 10, 10 बटा 5 इक्वल टू 2। यही आपका आंसर हो गया, 2 आंसर बन जाए। उसी तरह आप बताएंगे कि 12 का आंसर क्या होता है, 12 का रिजल्ट आप बताएंगे 12 का आंसर क्या होता है। अगले सवाल की ओर आएंगे, सवाल नंबर 13 पर आइएगा। 13 नंबर सवाल का आता है, ध्यान से सुनेंगे। 13 नंबर सवाल यहाँ पर कह रहा है कि उस रेखा का समीकरण क्या होगा जो मूल बिंदु से, उस रेखा का समीकरण क्या होगा। 13 नंबर, उस रेखा का समीकरण क्या होगा जो मूल बिंदु इसको कहते हैं। मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई p, मूल बिंदु से कोई रेखा है, इस पर डाला गया लंब की लंबाई p है, लंब की लंबाई p है तथा x के साथ धनात्मक दिशा में थीटा कोण बनाती है, x के साथ धनात्मक दिशा में थीटा कोण बनाती है। तो हमको चाहिए यहाँ पर उस रेखा का, मतलब इसका समीकरण चाहिए। इसका समीकरण के लिए आपको याद रखना है x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू p। यह रिजल्ट को याद रखिएगा, आपका आंसर ये सूत्र होता है। ये सब जो पढ़े होंगे उसको याद होगा। अगले सवाल की ओर आएंगे, सवाल में 14 नंबर कहता है उस रेखा की प्रवणता क्या होगी जिसका समीकरण ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो प्रवणता बराबर होता है जिसको ढाल बोला जाता है, या स्लोप बराबर होता है माइनस बी बाई, माइनस बी बटा ए होता है, इसको याद रखना है, माइनस ए बटा बी, सॉरी माइनस ए बटा बी, माइनस ए बटा बी होता है, इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी है। जैसे यहाँ पर कहता है सवाल नंबर 15, 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, माइनस ए बटा बी मतलब 2
और बी -2/3 इसका रिजल्ट हो जाएगा। यही आंसर होगा, ऑप्शन कोई नहीं है, इसको बना लीजिए, -2/3 आपका आंसर होगा। अगला सवाल कहा था सवाल नंबर 16, एडवांस का सवाल इसमें ज़्यादातर डाला गया है, कोई दिक्कत नहीं, जो पढ़े होंगे तो वो तो बना लिए होंगे, जो नहीं पढ़े थोड़ा सा वेट कीजिए, समझ में आ गया सबको, आ जाएगा सबको। सवाल नंबर 16 पर आइएगा। 16 कहता है x1 y1 और x2 y2 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा। मतलब x1 और यहाँ x2 है, इससे गुजरने वाला रेखा का समीकरण। तो समीकरण का सूत्र होता है x - x1 बटा x2 - x1 इक्वल टू y - y1 बटा y2 - y1। ये सूत्र होता है, इसको याद रखना है, आपका सूत्र बनेगा। समझ में आ गया, ये सूत्र बनता है, इसको याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा ध्यान से। अगला 17 नंबर सवाल कहा था, ध्यान देना है। सवाल नंबर 16 हो गए, 17 पर आइए। सवाल नंबर 17 कहता है कि यदि कोई व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर, उत्तर ऊपर होता, उत्तर दिशा की ओर कुछ दूरी तय करता है तथा वहां से वह 95 डिग्री के कोण पर दाईं तरफ मुड़ता है। उत्तर ऊपर होता है 95 डिग्री, तो यहाँ से यहाँ 90 होगा, 90 के बाद ये 95 होगा, 95 डिग्री दाहिना तरफ मुड़ गया, तो वह मूल बिंदु से किस दिशा में, तो इस दिशा का नाम क्या होता है, इधर पूर्व, इधर आपका दक्षिण, तो आपका आंसर हो दक्षिण पूर्व। समझ में आ गया, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व आपका आंसर हो गया, ये उत्तर होगा। अगला सवाल है, कोई व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर कुछ दूरी तय करता है, दक्षिण तो नीचे होता है, कुछ दूरी तय करता है तथा वह 180 डिग्री के कोण पर दाईं तरफ मुड़ जाता है। 180, तो 180 इधर होगा दाहिना, यहाँ से यहाँ 90 90 90 180 दाईं तरफ मुड़ जाता है, तो वह मूल बिंदु से किधर है, ऊपर है, तो ऊपर मतलब क्या, उत्तर है, यही आंसर उत्तर हो जाएगा। सवाल 19 पर आइएगा। 4 3 8 6 16 वाट 32 डबल सीरीज, 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 3 दूना 6 दूना 12, यहाँ पर 12 होगा, डबल सीरीज है, डबल सीरीज को याद रखिएगा, डबल सीरीज है। सवाल नंबर 20 पर आइए, 20 को देखिए, सवाल नंबर 20 को। सवाल नंबर 20 का आता है यहाँ पर, यदि दिन का संबंध रात्रि से सफेद का संबंध क्या, काला से हो जाएगा। दिन अपोजिट है ना, दिन का संबंध रात्रि से सफेद का संबंध काला से हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पर है 4 5 7 वाट और 19, क्या किया गया इसमें देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर है 4 के लिए क्या किया है, यहाँ पर यह बढ़ रहा है कितना, 1 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 3 बढ़ेगा, तो 3 बढ़ेगा, फिर उसके बाद 4, ये नहीं बांटा है। यहाँ पर दूसरा काम किया गया, इसको करना क्या पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा। 1 यहाँ पर बढ़ गया, 1 बढ़ा, यह सीरीज काम नहीं कर रहा, इसमें सीरीज में कुछ और कुछ दिया है क्या, समझ में नहीं आ रहा, इसको देखना पड़ेगा बढ़िया से, तब समझ में आएगा। चलिए देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। यहाँ पर 1 बढ़ा, फिर यहाँ पर 2 बढ़ गया, मतलब इसका दुगना करके ये जुट गया, तो 2 का दुगना 4 होगा, तो 2 का दुगना 4 होगा यहाँ पर, तो 4 जुटेगा, 7 4 11 होगा, फिर 4 का दुगना 8 हो जाएगा, 8 जुटा 19, इसलिए 11 आंसर हो गया। समझ में आ गया। अगला सवाल है 23 पे, ABC है यहाँ पर, तो यहाँ पर ABC को लिखा गया FGH, तो 1 2 3, यहाँ पर 6 7 8 प्लस 5 की वृद्धि हो गया, यहाँ पर भी 5 की वृद्धि हो गया, यहाँ पर भी 5 की प्लस 5 की वृद्धि हो रहा है, तो हमको लिखना है यहाँ पर LMN, L का नंबर 12, 12 5 17, 17वां लेटर Q होता है। M का नंबर 13, 13 5 18, 18वां लेटर R हो गया। N का नंबर 14, ये 19, 19वां लेटर S हो गया। QRS आंसर होगा, कोई ऑप्शन नहीं है, इसको ठीक कर लीजिए। 24 नंबर का आता है, एक पंक्ति में दोनों छोर से, दोनों तरफ से एक व्यक्ति का स्थान 5वां है, तो व्यक्ति में कुल कितने व्यक्ति है, दोनों छोर से रहेगा, तो इसको कुछ नहीं करने के लिए बोले 5 × 2 - 1, मतलब क्या 9 आंसर हो जाएगा, ये उत्तर होगा। अगला सवाल का था 12 पुरुष एक काम को 12 दिनों में पूरा करता है। यह टाइम एंड वर्क का सवाल आ गया, ध्यान देना, टाइम एंड वर्क का सवाल है। देखिए सवाल यहाँ पर कहा था 25 नंबर, 12 पुरुष एक काम को 12 दिन में, 12 पुरुष एक काम को 12 दिन में पूरा करता है, तो 12 दिन में पूरा कर लिया। उसके बाद कहता है 6 पुरुष एक काम को 6 दिनों में के बाद काम करना छोड़ दिया, तो काम पूरा होने में कितना दिन और लगेगा। देखिए
12 पुरुष एक काम को 12 दिन में पूरा करता है, मतलब 6 पुरुष 6 दिन तक काम कर लिया, तो 144 दिन का मेरा काम था। 6 पुरुष 6 दिन काम कर लिया, मतलब 36 काम हो गया। तो 36 काम हो गया, ऐसे भी बना सकते हैं, सूत्र भी बना सकते हैं। यहाँ हो गया 14 में हो गया 8, या 13 में 3 गया, यहाँ पर हो जाएगा 14 में 3, सॉरी यहाँ 3 हो जाएगा ना, 3 में 0 हो जाएगा 10, 108 हो गया। तो 108 मजदूर का और काम बचा है। तो कहता है यहाँ पर काम छोड़ दे तो काम पूरे होने में कितना दिन और लगेंगे। मतलब 12 पुरुष था, 6 आदमी चला गया, तो करेगा 6 आदमी ही काम करे। कितना समय, समय के लिए भाग कर लो इसको, 6 का ही 6, 4 बच गया, 48 यहाँ पर होगा, 8 से 48, 18 दिन और लगेगा। यही आपका आंसर होगा 18। या ऑप्शन से भी बना सकते हैं, प्रोसेस अगर नहीं बनाना चाहते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं कि 12 पुरुष एक काम को 12 दिन में पूरा करता है। 12 पुरुष एक काम को 12 दिन में 12 गुना 12 M1 गुना D1। उसका कहा था 6 पुरुष 6 दिनों के बाद काम छोड़ दिया, 6 पुरुष 6 दिनों के बाद काम छोड़ दिया, तो शेष काम कितना दिन तक चलेगा। शेष काम कितना के लिए, ये हो गया 6 पुरुष ही काम कर रहा है, तो कितना दिन तक चलेगा, इसको हल कर लिए। हल करने के बाद इधर कॉमन ले लिए, 6 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचेगा 2 गुना 12, और इधर माइनस हो जाएगा 6 बराबर 6x हो जाएगा। ये 6 खत्म हो जाएगा, 12 दूना 24, 24 में हो जाएगा, x बराबर 18। यही 18 होगा, जैसे बनाना है बना सकते हैं, आपकी इच्छा जो करना कर सकते। 18 आंसर होगा, इसको हल कर लेना। अगले सवाल का आता है कि 26 नंबर 6 सेंटीमीटर किनारे वाले घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घन में कितना घन बनाया जा सकता है। इसको बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, घन का आयतन होता है भुजा क्यू, तो 6 का क्यू कर लीजिए और जो बनाना है उसका क्यू कर लीजिए, बस दोनों को डिवाइड कर लिए, 216 आपका आंसर होगा। ये उत्तर होगा। अगला सवाल का आता है 27 नंबर, ठीक कर लेंगे। यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है BAB, फिर A है, फिर डबल डैश है, फिर यहाँ पर आपका है BA, फिर डैश है। इसको बनाने का तरीका होता है, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हो गया। तो 12 का फैक्टर क्या 4 में तोड़िए, 4 में इसको अलग कर लीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया। अब देखिए यहाँ पर है क्या, B यहाँ पर छोड़ा गया है AB, तो यहाँ पर AB हो गया, तो यहाँ पर A आ गया, तो यहाँ पर B होना चाहिए। तो आपको सेट करना है, दिमाग लगाना है कि कैसे ये चलेगा। तो यहाँ पर हम ऑप्शन भी देख लेंगे कि ऑप्शन नंबर अगर C को रखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर A डालेंगे, BAAB, तो BAAB होगा, BAAB हो जाएगा। तो यहाँ पर इसी तरह से भरा जाएगा। ऑप्शन नंबर C आपका सेट कर रहा है, तो आंसर हो गया। जितना पार्ट में टूटेगा इसको तोड़ लीजिए, उसका बैठा लीजिए। 28 नंबर, 28 नंबर ये सीरीज है, इसका आंसर आप बताएंगे कि क्या होगा। 2 9 28 63 126। इसको क्या किया गया ध्यान दीजिएगा, 1 का क्यूब प्लस 1 हो गया, 2 का क्यूब प्लस 1, 3 का क्यूब प्लस 1 27 1 28, तो 4 का क्यूब प्लस 1 होना चाहिए, तो 4 चौक 16 चौक 64 1 65 होना चाहिए। ये गड़बड़ है, 63 आपका आंसर हो जाएगा। गड़बड़ क्या है, 63 आंसर। समझ में आ गया, उम्मीद करते हैं समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ आगे मिलता है, तब तक के लिए ठीक से जय हिंद।